प्रत्येक शनिवार की भांति लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान का पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जेपी एनआईसी को एलजी संचालित करेगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा, अगर सरकार बेचना चाहे तो हम उसे चंदा करके खरीदने को तैयार है। जिस पर बोले जयवीर सिंह, बिक्री तो उसके पहले ही सरकार ने कर डाली। जेपी एनआईसी की कीमत का 3 गुना खर्च होने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। ये सब अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना है, जो प्रोजेक्ट की कीमत की 3 गुना व्यय होने के बाद भी पूर्व सरकार के कार्यकाल में अधूरा रहा और उसका 3 गुना भुगतान निकलने का कार्य किया गया। उसी की जांच में ये समय लगा। प्रदेश का रुपया था, टैक्स पेयर का रुपया था, इसलिए अब उसको हम लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से कार्य को पूर्ण करते हुए प्रदाता के बाद उसका अनुरक्षण, रखरखाव और संरक्षण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपने का काम किया है। ये भी किया गया है कि जो भी समाजवादी पार्टी उसे प्रॉपर्टी को जो ये कह रहे हैं अखिलेश जी हमें बेच दे, वो उन्होंने पहले ही ले लिया था और जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उस कमेटी को खत्म करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण उसका संरक्षण, रखरखाव और देखरेख करेगा। सरकार ने कर डाली। सही बात यह है कि आपने देखा होगा जेपी एनआईसी का एस्टिमेटेड कॉस्ट से 3 गुना खर्चा होने के बावजूद भी अधूरा पड़ा था। तो यह सब हुआ अखिलेश जी के नेतृत्व में चल रही 12 से 17 की सरकार के कार्यकाल के दौरान। इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निर्धारित कॉस्ट से 3 गुना व्यय होने के बावजूद भी पूरी सरकार के कार्यकाल में अधूरा कार्य और 3 गुना भुगतान निकालने का काम कर लिया गया। उसी की जांच में यह समय लगा और सारी चीजें, जो प्रदेश का रुपया जनता का रुपया था, टैक्सेशन का रुपया था, इसलिए अब उसको हम लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधूरे कार्य को पूर्ण कराते हुए पूर्णता के बाद उसका अनुरक्षण और रखरखाव और संरक्षण और कार्य उसके लिए पूरा देखरेख के लिए और संचालन के लिए, प्रबंधन के संचालन के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को उसको सौंपने का काम किया गया है। ये भी किया गया है कि जो समाजवादी पार्टी की उस प्रॉपर्टी को जो आज कह रहे हैं अखिलेश जी कि हमें बेच कर लिया, उन्होंने खरीद लिया था। अपनी जेबी जो कमेटी बनाई थी उसको, उस कमेटी को भी पूरी तरह अलग करते हुए, भंग करते हुए, नष्ट करते हुए अब लखनऊ विकास प्राधिकरण उसका संरक्षण, रखरखाव और देखरेख करेगा। देखिए, कहीं कोई हमारा कोई विषय नहीं है। इंडी गठबंधन का अपना विषय है, चाहे उसको शामिल करें चाहे उसको अलग करें। हम लोगों का वोटर हो, हम लोगों का समर्थक हो, वो सब पूरी तरह जो भी विकास चाहते हैं, देश को तरक्की चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं। बिहार में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने बिहार में जा रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। सरकार ने आदेश दे दिए कि कांवड़ यात्रा में जिन रूटों पर दुकानें हैं उन पर अपनी पहचान और प्लेट दोबारा से लगाने के आदेश दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार रोक लगा दी थी। देखिए, आदेश इसलिए दिए गए हैं कोई संदिग्ध स्थिति ना है, कहीं बवाल की स्थिति पैदा न हो। अगर कोई संदिग्ध स्थिति नहीं है तो पहचान अपनी बताने में क्या दिक्कत है? वही लोग तो दिक्कत कर रहे हैं जो पंडित जी दुकान वाले हैं, जो अपना मुस्लिम होते हुए हिंदू का अपना पंडित जी के नाम पर